Hi दोस्तों, hope you are all doing well. Welcome you all in my class. Today we will continue from our previous class. In previous class we have done question number 1, 2, 3, 4 and 5 of exercise 12.2. प्रश्नावली 12.2 से जो है 5 प्रश्न हमने किए थे पिछले क्लास में and given some homework. Please check your solution of homework. Here this is in your screen. This is question number 4 of 2. And this is question number 2 and 3 of 5. Let us start today's class with question number 6 of exercise 12.2. Here this is in your screen. I will read in English first. A chord of a circle of radius 15 centimeters subtends an angle of 60 degree at the center. Find the corresponding minor and major segment of the circle. हिंदी में 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर जो है 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों को उसके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए मित्रों करते हैं। चलिए दोस्तों, वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन आई रोट हियर द रेडियस ऑफ द सर्कल 15 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन। वृत्त का त्रिज्या जो है दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, एंगल सबटेंडेड 60 डिग्री दिया, अंतरित कोण जो है 60 डिग्री दिया हुआ है। दिस इज द माइनर सेगमेंट एंड दिस इज द मेजर सेगमेंट। ओके, तो रेड कलर जो दिखता है वो मेजर सेगमेंट है, जो ब्लैक है वो माइनर सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट विल राइट नाउ एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड हिंदी में बोलते हैं इसको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इक्वल टू, ऑलरेडी वी नो दैट माइनर सेगमेंट का जो फार्मूला है, जो भी सेगमेंट है उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। रिमेंबर दिस फार्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नाउ वी कैन टेक आर स्क्वायर एज ए कॉमन। ठीक है फ्रेंड्स, आर स्क्वायर एज ए कॉमन यू कैन राइट हियर ऑल्सो। तो यहाँ पर हम आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, वी गेट पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। सी आर स्क्वायर हम कॉमन लिया है यहाँ पर आर का वैल्यू दिया हुआ है 15 का स्क्वायर और पाई का वैल्यू जो है 3.14 वी कैन यूज इनटू थीटा 60 बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एज इट इज डायरेक्ट आंसर आया था, कई इसको पहले सेक्टर का फार्मूला निकालते हैं, फिर इसके बाद एरिया को ट्रायंगल को एरिया जो है उससे माइनस करते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं और ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसे भी कर सकते हैं। तो 15 × 15 225। ओके फ्रेंड्स, तो हम अगर इसको काटें 0 0 और 6 1 6 6 6 36 3.14/6 माइनस 1/2 साइन 60 इंटू √3/2। साइन 60 का वैल्यू आपको मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कर लिए थे। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 225। अगर 3.14 को हम 6 से डिवाइड करें हमको जो है 0.52 मिलेगा। डिवाइड कर लीजिए साइड में, माइनस √3 का वैल्यू 1.73/4। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 225 फिर 0.52 माइनस 1.73 को 4 से डिवाइड करने से 0.43 हमको मिलेगा और 225। अब ये दोनों को माइनस कर देने से हम लोग मिलेगा 0.09। अब साइड में जो है रफ वर्क करना है, आप कर लीजिए। यू हैव टू डू रफ वर्क। ओके, नाउ आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 20.25 और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। If you take 4 digits after decimal, we'll get 20.45. I took only 2 digits after decimal, so I got 20.25, 2 digits. So this is the answer. This is the area of the minor segment. So this is area of minor segment. Now they ask another question, area of major segment. You can write now here area of second number
they asked, this is first in this question, area of major segment. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ, ये लघु है, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी फार्मूला आप लिख सकते हैं, दिस इज द माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर सेगमेंट। ये लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्त का फार्मूला हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं, इक्वल टू दैट इज सेम पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट एज ऑलरेडी डन इन अर्लियर क्लासेस। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हिंदी में वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से हम लोग जो है इधर करेंगे। नाउ वी गॉट द फॉर्मूला, वी नो दैट एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस we got area of the minor segment here 20.25. You can write simply 20.25. Okay friends, और एक बार देख लीजिए once again, area of the major segment equal to area of the circle minus area of the circle, पूरा सर्कल में से इसको माइनस कर दीजिए तो क्या होगा, area of the मेजर सेगमेंट। वृत्त का पूरा क्षेत्रफल में से हम लघु वृत्तखंड को माइनस कर दें तो हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिलता है। इसलिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। Similarly, I already told area of the major segment equal to area of the circle minus area of the minor segment. So already here 22/7, in place of 22/7 you can write 3.14. 3.14 into it is r square, that is 15 into 15, that is 15 square minus 20.25. Now 3.14 into 225 minus 20.25. After multiplication we get 706.5. Okay friends, you have to multiply inside 20.25. Okay, after subtraction we will get 686.5 centimeter square. This is the major segment, area of the major segment. लेकिन आप लोग साइड में जो है मल्टीप्लाई आपको करना है, आप इंटू या डिवाइड जो भी है रफ वर्क में करना है। Once again friends, see here whatever given in the question I wrote here, radius of the circle given और angle subtended. तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को जरूर आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। तो फार्मूला में वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन गिवन आई पुट इन द फार्मूला, सो आई गॉट दिस इन दिस प्रोसेस 20.25। तो उसी तरह एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट सेकंड क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, तो इसमें भी वैल्यू यहाँ पर रख दिए, आंसर आ गया। तो हैंस लास्ट में आप लोग जरूर जो है हैंस और अतः जो है जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इजी, आप कर सकते हैं। लेट अस फ्रेंड्स प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 8 12.2। मित्रों हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 12.2 प्रश्नावली से। दिस इज इन योर स्क्रीन, आई विल रीड इन इंग्लिश फर्स्ट। A horse is tied to a peg at one corner of the square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. There are two questions. Find the area of the part of the field in which the horse can graze. Second question, the increasing the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. हिंदी में 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान में एक कोने पर लगे कुंटे से जो है एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां पर घोड़ा चर सकता है उसके एरिया निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, और चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी के रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल निकालना, वो कितना और बड़ा है। ठीक है,
ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलिए हम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हियर सी हियर डायग्राम आई ऑलरेडी डन हियर, वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन आई रोट हियर, लेंथ ऑफ द रोप ऑफ द ऑर्स। एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड में जो है एक घोड़ा को यहाँ बांधा गया है और ये घोड़ा जो है इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता, तो मैक्सिमम जो है यहीं पर कहा सकता है, इस सेक्टर में कहा सकता है, तो इसका एरिया निकालना, वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ग्रेज्ड बाय दिस एरिया बाय द ऑर्स, दिस एरिया, तो वी हैव टू दिस इज द सेक्टर। ओके, नाउ रेडियस इज गिवन 5, क्योंकि गले के रस्सी का जो लंबाई है वो 5 मीटर है, इसीलिए त्रिज्या जो है 5 मीटर हो गया, और दिस इज अ स्क्वायर फील्ड, दैट्स व्हाई थीटा बिकम्स 90 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, ये याद रखना है क्योंकि ये वर्गाकार मैदान है, इसलिए थीटा जो है 90 डिग्री है। ठीक है, तो एरिया ग्रेस्ड बाय द हॉर्स, एरिया ऑफ द फील्ड, यू कैन राइट एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड graced by horse. There are 2 questions friends here, I will do one question for you. यहाँ पर 2 प्रश्न है, पहला प्रश्न मैं कर रहा हूँ और दूसरा प्रश्न जो है गृह कार्य के रूप में आपको मिलेगा। एरिया ऑफ द फील्ड ग्रेस्ड बाय हॉर्स, तो यहाँ पर हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं घोड़े द्वारा चरा गया क्षेत्र, चरा गया क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, द एरिया ऑफ द फील्ड ग्रेस्ड बाय द हॉर्स, तो ये क्या है, ये सेक्टर है, ये वृत्तखंड है, तो त्रिज्याखंड है, त्रिज्या से बना वाला है, तो ये त्रिज्याखंड का वजह से हम लोग त्रिज्याखंड का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, पाई का वैल्यू 22/7, आर यहाँ पर दे दिया 5 × 5 एंड थीटा ऑलरेडी गिवन 90 डिग्री बाय 360, 0 से 0 काट दीजिए, 9 1 9, 9 4 36। ठीक है, इसका बाद हम इसको 3.4 में जो है हम यहाँ पर रख सकते हैं 3.14 22/7 के जगह में, और इंटू 25/4, 5 5 जा 25/4, this one 22/7, in place of 22/7 I put 3.14 and 5 5 is 25/4, 3.14 into 25 will get 78.5/4, this is our required area. Okay, after division we will get 19.62 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया जो है वो घोड़ा जो है चर सकता है। द एरिया ग्रेस्ड बाय द हॉर्स इन दिस मच place on this much area, okay, 19.62 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉट एवर क्वेश्चन इन द आस्क्ड। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इन प्लेस ऑफ 5 यू टेक 10 मीटर, ओके, आफ्टर दैट यू सब्ट्रैक्ट दिस वन। तो यहाँ पर 10 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से रस्सी की लंबाई 10 है, तो इसको माइनस कर देंगे, तो ये एरिया इंक्रीज्ड एरिया वो पूछा है वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको स्नैप भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके फ्रेंड्स, लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ 12.2। आई विल रीड इन इंग्लिश फर्स्ट, दिस इज इन योर स्क्रीन। A brooch made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divided in the circle into 10 equal sectors. Find, there are 2 questions here also, the total length of the silver wire required, the area of each sector of the brooch. हिंदी में एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्ताकार 5 व्यासों में बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। तो ज्ञात कीजिए, यहाँ 2 प्रश्न हैं, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो है हमें ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। चलिए दोस्तों, इसको करते हैं। यहाँ पर जो है एक ब्रूच दिया हुआ है, ये एक डिज़ाइन है, यहाँ पर वायर यूज़ किया है। तो गिवन वट एवर कैन यू राइट, आई रोट हियर द डायमीटर ऑफ द सर्कल, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 35 मिलीमीटर। वृत्त का जो व्यास है यहाँ पर जो है 35 मिलीमीटर दिया है, देयरफॉर रेडियस बिकम्स हाफ ऑफ द डायमीटर, दैट इज 35/2 मिलीमीटर। त्रिज्या जो है क्या हो जाता है, रेडियस जो है 35/2 यानी त्रिज्या 35/2 हो गया।
द लेंथ ऑफ द 5 डायमीटर्स, यानी पहले हम लोग क्या करेंगे, वायर का कितना लंबा है हम लोग सर्कम्फ्रेंस निकाल लेते हैं पहले। तो सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल, यू कैन राइट हियर, वी नो दैट, और देयरफॉर circumference of circle, circumference of the circle equal to pi into d, तो that is diameter and into pi, तो pi d। हिंदी में वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, ठीक है फ्रेंड्स। तो pi into pi d means, that is pi means 22/7, so what is diameter here, 35, that is 7 into 7, 7 5 is 35, 5 to 10, 5 to 10 11 millimeter, यानी 110 millimeter। I got the circumference 110 millimeter। The length of the 5 diameters, see here, तो diameters कितना यहाँ पर, 1 2 3 4 5 diameters है। The length of the 5 diameters, so the length of 5 diameters, 5 व्यासों का लंबाई, तो क्या होगा 5 इंटू डी। ओके, तो डी ऑलरेडी नो, 5 इंटू डी मीन्स दैट इज 35, तो इसको इंटू कर लेते हैं, कितना मिलेगा हम लोगों को, तो 5 इंटू इसमें करें तो 5 5 is 25, 2 5 3 15, 17 millimeter। ओके, दिस इज मिलीमीटर 175, तो ये डायमीटर का जो है, तो टोटल वायर यूज किया वाला, तो नंबर 1 क्वेश्चन दे आस्क्ड, व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ आस्क्ड देयर, द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, कुल वायर की, कुल तार की लंबाई पूछा है, तो द टोटल लेंथ ऑफ द वायर यू कैन राइट, टोटल लेंथ ऑफ वायर, ओके, कुल तार की लंबाई, कुल तार की लंबाई, ठीक है। नाउ व्हाट इज दैट, यानी डायमीटर्स और पेरीमीटर, इसका यानी सरकम्फ्रेंस और 5, यानी क्या होगा, ये पाई डी किसका है, दिस इज द सरकम्फ्रेंस। ओके फ्रेंड्स, नाउ प्लस हाउ मेनी डायमीटर्स आर देयर, 5d। ओके, नाउ दिस इज 5 pi d, I got the value 110 plus 5d, that is 175, this is pi d, this is 5d। okay, now add it, that is 5 8 2 285 मिलीमीटर। ये क्या है फ्रेंड्स, ये पूरा जितना वायर यूज किया है इसका लंबाई है, सबका अगर जोड़ दें तो इतना लंबा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये डायमीटर और सर्कम्फ्रेंस को मिला के वी गॉट 285 मीटर। Now they asked one more question, area of the each sector. Before that we have to calculate the angle. If you don't know angle, we cannot derive this sector, area of the sector. तो angle हम लोग कैसे मिला, total that is this is the angle of circle. How many sectors are there? There are 10 sectors. Okay, तो हम लोग ये एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ द ईच सेक्टर हम लोग क्या 360/10 यूज करेंगे। तो टोटल सर्कल, नाउ सर्कल डिवाइड इनटू 10 सेक्टर्स। नाउ यू कैन राइट हियर सर्कल डिवाइडेड इनटू 10 सेक्टर्स। ठीक है फ्रेंड्स, वृत्त हिंदी में वृत्त 10 त्रिज्या खंडों में 10 त्रिज्या खंडों में विभाजित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 10 सेक्टर है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, द एंगल ऑफ ईच सेक्टर, द एंगल ऑफ ईच सेक्टर, द एंगल ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू, यानी प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण, प्रत्येक त्रिज्या खंड, त्रिज्या से बना है, त्रिज्या खंड का कोण, त्रिज्या खंड का कोण। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिए, दिस इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर कितना सेक्टर्स है,
10 है तो 360 डिवाइड बाय 10 दैट इज वी विल गेट 36 डिग्री। तो यानी ये सभी के बीच में क्या है 36 डिग्री है, ये सभी क्या है 36 डिग्री का है, ठीक है सेक्टर का। तो थीटा हमको मालूम हो गया, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 36 डिग्री। तो रेडियस भी हमको पता है 35/2, तो वी कैन इजीली calculate the area of the each sector. They ask number 2 question, area of each sector, that is what is that pi r square theta by 360। हिंदी में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिख सकते हैं सिंपली, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसका वैल्यू आप रख लेने से आपको मिलेगा, पाई का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 22/7, इसको कैलकुलेशन आराम से कीजिए। तो r कितना है 35/2, 35/2 इंटू 35/2, देर आर 2 r हियर, थीटा 36/360, ठीक है, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 आप चेक करके लिख दीजिए। फिर 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 36 1 जा 36, 36 10 जा 360, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। नाउ विल गेट 11 इंटू 35/2 2 जा 4, 11 इंटू 35/4 आफ्टर डिविजन विल गेट 385 और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विल गेट 335/4, 385/4 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 385/4 millimeter square. This is our required answer, that is area of each sector, ठीक है friend। This is very important, you can do very easily after understanding, okay। So once again I will repeat, this is the diagram, whatever given in the question I wrote here, that is the diameter of the circle 35 millimeter, वृत्त का व्यास दिया हुआ है, रेडियस 35/2 millimeter, त्रिज्या दे दिया है, सरकमफ्रेंस क्यों निकाले, क्योंकि वायर का लंबाई पूछा है, पाई इंटू डी, वृत्त का परिधि हमने निकाल दिया है। द लेंथ ऑफ द 5 डायमीटर्स रिक्वायर्ड, तो 5 इंटू डी, तो 5 व्यासों का लंबाई जो है हम लोगों ने इसे इंटू करने से निकाल दिया। तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर क्या है, तो डायमीटर और वायर का सरकमफ्रेंस मिलके जो है 285 मिलीमीटर। नाउ दे आस्क्ड एरिया ऑफ द ईच सेक्टर। नाउ फॉर एरिया ऑफ द ईच सेक्टर we will calculate that is theta। अगर हमको थीटा पता नहीं है तो हम इसका क्षेत्रफल जो है हम लोग नहीं निकाल सकते। तो थीटा निकालने के लिए पूरा जो सर्कल है 360 डिग्री बनाता है, उसको हम लोग 10 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 10 सेक्टर्स है। इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन है, आप जितना पीस है उसमें से उसको डिवाइड कर देंगे तो 36 मिल जाएगा, थीटा वी गॉट 36 डिग्री। तो एरिया ऑफ द ईच सेक्टर यू नो पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 फार्मूला, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम यूज किया, इसका कैलकुलेशन करने के बाद 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। यानी इस सेक्टर का ये एक सेक्टर का जो है हमको 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज इन योर स्क्रीन, आई विल रीड इन इंग्लिश फर्स्ट। ये कार हैज 2 वाइपर्स which do not overlap. Each wiper has a blade of length of 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. हिंदी में किसी कार के 2 वाइपर हैं, आप जानते हैं परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री का कोण जो है उसको घूम कर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वह ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स एक गाड़ी में जो लगा हुआ वाइपर है जो बारिश आने टाइम में साफ करता है पानी को, तो उसी का बारे में दिया, क्योंकि वो भी सेक्टर बनाता है, देखिए वो भी त्रिज्याखंड जो है बनाता है, तो उसका एरिया निकालने बोला। चलिए चलते हैं, करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वट एवर गिवन इन द क्वेश्चन आई रोट हियर, जो भी लिखा दिया हुआ है प्रश्न में हमने लिख दिया है। लेंथ ऑफ द वाइपर ब्लेड 25 सेंटीमीटर है, वाइपर की पत्ती की लंबाई r है, तो एंगल मेड बाय द वाइपर, तो ब्लेड जो है थीटा जो है
115 डिग्री का बना है। वाइपर का पत्ती द्वारा बनाया गया कोण जो है थीटा मानते हुए 115 डिग्री। एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द ब्लेड, एक ब्लेड से कितना एरिया करता है उसको हम लोग निकालना है, दैट इज सेक्टर बनाता है, इसलिए हम लोग सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो पाई का वैल्यू हम लोग सिंपली हम लोग लिख देते हैं 22/7 इंटू आर मीन्स 25 इंटू 25 और थीटा ऑलरेडी गिवन हियर 115/360 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल है, आप इसको काट दीजिए। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, दैट इज 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, हमको 72 मिला है। 2 से हम लोग काट सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 11 जा 22, यानी हमको मिल गया है 11 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 23/36 इंटू 7 इंटू 36। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन मिला है, ये सबको इंटू करने से, न्यूमरेटर को अगर हम इंटू करें तो हमको जो है 1,58,125 हमको मिलता है, 1,58,125 और इसको करने से 252। आप मल्टीप्लाई साइड में कर लीजिए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमको मिलता है, ये सिर्फ ये का है ना। टोटल एरिया कैसा मिल सकता है? टोटल एरिया मीन्स क्या है? क्लीन्ड बाय बोथ ब्लेड्स, दोनों से। तो टोटल एरिया क्लीन्ड बाय बोथ ब्लेड्स, यानी दोनों ब्लेड्स हैं, हाँ तो दिया हुआ है बोथ ब्लेड्स। तो क्या करेंगे, दो ब्लेड्स है, एक ब्लेड के इतना एरिया है, तो हम लोग इसमें सिर्फ सिंपली 2 इंटू 1,58,125 बाई 252 हम लिख देंगे। इसको काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, दैट इज 1,58,125 बाई 126 मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज वाइपर का लेंथ जो है सेंटीमीटर में होता है। तो एरिया हम यहाँ पर हिंदी लिख सकते हैं, दोनों पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्र, क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी मीडियम में हिंदी में लिख लीजिए। वंस अगेन फ्रेंड्स, दिस इज द आवर रिक्वायर्ड आंसर। लास्ट में आप लिख सकते हैं एंस जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अतः लिख दीजिए हिंदी में। तो वंस अगेन फ्रेंड्स, लेंथ ऑफ द वाइपर ब्लेड 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है, और एंगल मेड बाय द वाइपर ब्लेड 115 डिग्री। तो एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द ब्लेड, ईच ब्लेड, एक ब्लेड का पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 है, तो पत्ती द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है, ये जो आर का वैल्यू बाई का वैल्यू इसमें रख दिया है, यहाँ पर इसका आंसर मिला है, इंटू करना है साइड में आपको। फिर इसका टोटल एरिया क्लीन बाय बोथ ब्लेड्स, यानी क्योंकि दो ब्लेड है, वाइपर दो होता है उसमें गाड़ी में, तब फिर इसका बाद उसका दोनों पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है 2 खाली इंटू कर दिया है वो 1 से, तो ये हमको मिल गया है 1,58,125 बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स वेरी इजी, यू कैन डू। ओके दोस्तों, आई हैव गिवन सम क्वेश्चंस फॉर होमवर्क। हमने कुछ गृहकार्य के रूप में कुछ प्रश्न दिया हुआ है, ये है आपका स्क्रीन में। So thank you so much for watching my class. We will meet again. Till then, practice constantly. Stay safe, stay healthy. Thank you. Bye bye. फिर मिलेंगे।